नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बैसाख मास में जलदान की कहानी। तो आइए सुनते हैं। यह महीना धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ये महीना भगवान विष्णु को प्रिय होता है, इसलिए इस महीने को माधव मास भी कहा जाता है। बैसाख महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने और जलदान करने का विशेष महत्व है। यही कारण है कि लोग इस बैसाख महीने में ठंडे पानी की प्याऊ लगाते हैं ताकि आने जाने वाले कोई राही प्यासे इससे पानी पिए। इस महीने में प्यासे को पानी पिलाने से त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। इसी महीने से जुड़ी हुई एक कथा प्रचलित है। किसी समय में ब्रज नगर में एक हेमकांत नाम का राजा राज्य करता था। एक बार वो राजा वन में शिकार करने के लिए गए और शिकार करते करते वो अपने सैनिकों से बिछड़ गए और वो शिकार करते करते बहुत ही थक गए थे। फिर राजा को वहां जंगल में एक ऋषि दिखाई दिए। वो राजा उस ऋषि के पास गए और उन्होंने उनसे कुछ पूछा, परंतु वो ऋषि उस समय समाधि में थे, इसलिए वो उस वक्त कुछ नहीं बोल पाए। इससे राजा के बार बार पूछने पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, तो राजा को गुस्सा आ गया और वो उन पे वार करने करने ही वाले थे कि तभी उस ऋषि के शिष्य वहां आ पहुंचे और उन्होंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। फिर राजा ने उनकी बात मान ली और राजा ने उन शिष्यों से कहा कि मैं शिकार करने आया था और मेरे सैनिकों से बिछड़ गया हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ। भूख प्यास से मेरी हालत बेकार हो रही है, इसलिए आप मेरे खाने पीने का कहीं से प्रबंध करो। फिर ये बात सुनकर वो ऋषि के चेले बोले कि हमें गुरु के आज्ञा के बिना हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते, इसलिए हम आपका ये कार्य नहीं कर सकते हैं। फिर राजा को उन पर भी बहुत गुस्सा आया और फिर उसने वो बाण बाण उठाया और उस बाण से कई राजा के चेलों को मार गिराया। फिर उस राजा ने घर आकर अपने पिताजी से ये सारी बात सुनाई, तो उसके पिताजी को उन पे इस कार्य को करने के लिए गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे अपने देश से निकाला दे दिया। फिर वो कई दिनों तक वन में घूमता रहा। फिर एक बार उस वन में एक ऋषि उसको दिखाई दिए और वो प्यास के मारे वहीं वन में ही गिर पड़े। तो उस हेमकांत ने उसे पानी लाके पिलाया, जिससे वो उठ खड़े हुए। उस हेमकांत को वन में भटकते भटकते 28 साल हो गए थे और जब उस ऋषि वहां पर वो आए तब वो महीना बैसाख का ही था और बैसाख के महीने में उसने उस ऋषि को पानी पिलाया, जिससे उसके सारे पाप कर्म धुल गए। जब हेमकांत के प्राण निकलने लगे तब उसे यमराज के दूत लेने के लिए आए, तो वो मन में भगवान विष्णु को याद करने लगा। तभी वहां पर भगवान विष्णु के दूत आकर हाजिर हो गए और फिर उन्होंने यमदूत से कहा कि वैशाख के महीने में एक ऋषि मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने के लिए इसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए हैं, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, यही भगवान विष्णु का आदेश है। फिर वो वहां से चले गए। फिर भगवान के विष्णु के दूतों ने जैसे ही उसको स्पर्श किया वो खड़ा हो गया और वह पहले के जो जैसे ही स्वच्छ और निर्मल हो गया। फिर भगवान विष्णु के दूत उसे लेकर उसके पिताजी के समक्ष ले गए और उनको सारी कथा कह सुनाई कि किस प्रकार हेमकांत ने उस ऋषिवर के प्राण बचाए और उन्हें पानी आदि पिलाया। फिर उससे खुश होकर उसके पिताजी ने उसे वापस महल में स्वीकार कर लिया। फिर भगवान विष्णु का प्रिय होने के कारण वो हेमकांत फिर से राजा बन गया और न्याय न्याय करके अच्छे से रहने लगा।
और अपनी जनता के बारे में सोचने लगा। तो राजा हेमकांत ने इस तरह से पहले सैनिकों की मृत्यु की, उसके बावजूद भी जब उसने सिर्फ एक बैसाख महीने में जल का दान किया, जिससे उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। तो दोस्तों, आप भी इस काम से पीछे नहीं हटिएगा और जब वैशाख माह में जल का दान अवश्य करिएगा। तो आपको कैसी लगी ये वैशाख मास की जल दान की कहानी? कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिख दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद।